कि हर जगह पानी का जमावड़ा लगता है, तो हम उसके लिए नाला का जो प्रबंध 5 साल के दरमियान में हम चाहेंगे कि अपने वित्तीय वर्ष में लोग को कच्ची सड़क न देखने को मिले, पक्की पर एकदम वो कायम रहे और पक्की पर कायम करके ही छोड़ेंगे। चाहे जिस विभाग से चौमुखी विकास करके ही छोड़ेंगे। अगले वित्तीय वर्ष हमको किसी तरह नहीं होगा। तो आइए 15 महीने के कार्यकाल को लेकर इस वक्त हम मरोना प्रखंड के कदमहा पंचायत में आ चुके हैं और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि बजरंग कामत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कदमहा पंचायत में बीते 15 महीने का कार्यकाल कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए 15 महीने के जो मुझे कार्यक्रम करने का अभी तक सेवा मिला है और सेवा जो प्रगति पर है, उसमें हम अपने तन मन धन से यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। चूँकि मुखिया मेरी पत्नी यहाँ पर इंद्रकला देवी जो है इस ग्राम पंचायत कदमा की मुखिया है मरोना प्रखंड के अंतर्गत। सरकार का जो भी कार्यक्रम हुआ है उसमें हम भरपूर सहयोग करने के काम किए हैं। जैसे वृक्षारोपण सरकार का मुख्य योजना है, उसके बाद जल हरियाली अमृत सरोवर पोखर का जो निर्माण है उसमें भी हमने बढ़ चढ़ करके इस पंचायत से 5 पोखर का आयोजन किए हैं। उसके बाद सरकार की जो WPU का मुख्य उद्देश्य था उसको बनाने में भी हम भरपूर सहयोग करके कंप्लीट कर दिए हैं। और अभी तक जो भी कार्यक्रम किया जा रहा है और जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसमें अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि और बेहतर तरीक़ा से और एक अच्छे पंचायत की को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। चलिए, तो अगला सवाल ये है सर कि आप जब चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे, मुखिया के पद की चुनाव जब लड़ रहे थे, तो उस समय जनता से किए गए जो आपके मुद्दे थे क्या सब थे? देखिए जनता की पहले हम मेरी पत्नी सरपंच यहाँ पर ग्राम कचहरी कदमा की थी और आज उन्हीं जनता के बदौलत मुखिया भी बने हैं। तो जनता का बहुत बड़ा विश्वास था कि माननीय सरपंच साहब के द्वारा जो पंचायत में एक अच्छा काम किया जा रहा है, इनको आगे मुखिया बनाया दिया जाएगा तो इससे अच्छा काम करेंगे। उसमें अभी तक जो भी जनता की सहयोग हो, जहाँ पर किसी तरह की कोई घटना होगा, चाहे प्रशासन से लेकर जनता तक की कोई भी परिस्थिति होगी, वहाँ पर हमको लोग भरपूर सहयोग करते हैं। सर, सवाल ये है कि अभी आप जहाँ से आते हैं, जो आपका पंचायत है, ये कोसी विस्थापित क्षेत्र है, ये सुदूर इलाका क्षेत्र है और यहाँ पे ग्रामीणों में अगर देखा जाए तो सड़क की समस्या होती है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बारिश के मौसम में यहाँ पे लोगों को जल जमाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। आपके यहाँ कितने वार्ड है? देखिए हमारे यहाँ 12 वार्ड है। बारिश के मौसम में थोड़ा कहीं जल जमाव का ज़रूर ख्याल हम लोग रखेंगे, क्योंकि हर जगह पानी का जमावड़ा लगता है, तो हम उसके लिए नाला का जो प्रबंध कर रहे हैं। और जहाँ पर कच्ची सड़क है उसको हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा भी कुछ सहयोग लेकर के उनसे भी करवाया जाए। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, कुछ लंबी सड़क हो, उनके भी मार्फत किया जाए। और हम लोग के मार्फत जो मनरेगा से हो, चाहे ग्राम पंचायत से हो, जो बनने वाली हैं इस 5 साल के दरमियान में हम चाहेंगे अपने वित्तीय वर्ष में लोग को कच्ची सड़क न देखने को मिले, पक्की पर एकदम वो कायम रहे और पक्की पर कायम करके ही छोड़ेंगे। चाहे जिस विभाग से हमको बनाना पड़े, जहां बनाना पड़े, उसको बनाने के लिए हम सक्षम हैं। अच्छा, तो हम ये भी जानना चाहेंगे बजरंग कामत जी कि 3.5 वर्ष आपके पास अब शेष समय है। 3.5 वर्ष जो आप पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो क्या लग रहा है कि अपने इस कार्यकाल में इस पंचायत में चौमुखी विकास कर पाएंगे? बिल्कुल, मेरे पास आत्मविश्वास है और हमें आत्मविश्वास है कि 3.5 साल में से पहले यानी 2.5 साल में चौमुखी विकास करके ही छोड़ेंगे। अगले वित्तीय वर्ष हमको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगा और किसी तरह से कुछ दिक्कत नहीं होगा। वैसे हम चाहेंगे कि चौमुखी विकास करके छोड़ेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे है कि अभी मुखिया संघ के द्वारा कहीं-कहीं जो है एक मांग तेजी से रखा जा रहा है कि कुछ योजनाओं को लेकर के बिहार सरकार से, जैसे कि मनरेगा है या अन्य योजना है, तो उसमें आपकी क्या सहमति है? देखिए हम सरकार से आग्रह ये करना चाहूँगा, चूँकि सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मनरेगा में लेबर मेट का पेमेंट लेबर के द्वारा किया जा रहा है, लेबर से काम किया जा रहा है, उसमें हम सक्षम है। लेकिन सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि कहीं पर मान के गाँव के बीच क्षेत्र पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर मिट्टी लाने में बहुत सुविधा होता है टाला कोदारी से। इसके लिए यदि 10% या 15% ट्रैक्टर लीड भी दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करने में हमको अच्छा सहूलियत मिलेगा। और साथ साथ अभी हम लोग के साथ
जो पंचायत सरकार भवन था उसमें मान कर चलिए हम लोग की हक दिया जाए। हम आग्रह करना चाहेंगे पंचायत सरकार भवन जो हम लोग को दिए थे वो हक मेरा बरकरार रहे, हक न छीना जाए, और उसके लिए हम सरकार से विनती और आग्रह करते हैं कि हक आप करके दिया जाए हम लोग को। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। तभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले के मरौना प्रखंड के कदमहा पंचायत से यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि अपने पंचायत में हुए 14 महीने के कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहा। इनका कहना है कि हमें आशा है, उम्मीद है, यहाँ की जनता जिस भरोसे पर हमें मुखिया के रूप में मेरी पत्नी को चुनने का कार्य किया, उसकी उम्मीदों पे 3.5 साल जो इसका कार्यकाल है उस पर हम ठहरेंगे। चूँकि यहाँ पे अन्य समस्याएं हैं, सड़क की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, तो उन तमाम समस्याओं से अब लड़ा जाएगा और कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने कहते हुए इतना भी जानकारी दे दिया कि हालांकि बिहार सरकार की कार्य से हम खुश हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सरकार भवन की अगर बात किया जाए तो ये मुखिया से एक तरह से अभी छीन लिया गया है सरकार के द्वारा। इसको टेंडर करने का एक प्रयास किया जा रहा है। इस पर उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा और कहा जा रहा है कि सरकार अगर इस तरह से अधिक योजना हम लोग तक दे तो जनप्रतिनिधि का समय बिल्कुल सही होगा और विकास जो पंचायत विकास से कोसों दूर है, उस तमाम पंचायत में विकास की एक गंगा भी बहेगी। और उतना ही नहीं, मैं बता दूं कि कदमहा पंचायत एक कोसी विस्थापित क्षेत्र है और यहाँ पे जितने भी वार्ड हैं, हर वार्ड में कुछ न कुछ समस्याएं हैं और जिन समस्याओं से लड़ने के लिए जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल देखना होगा और देखना दिलचस्प होगा कि ग्राम पंचायत कदमहा में आने वाले समय में कितना क्या कुछ विकास का प्रारूप तैयार होता है और यहाँ की जनताओं को कितना सुख सुविधा यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिल पाता है। तो फिलहाल इतना ही, और जल्द ही अगले खबरों के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए नोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।